जय श्री राम, जय श्री बालाजी महाराज। पूजा के समय गलत विचार आना, पूजा के समय देवी देवताओं के प्रति गलत विचार आना या मन में गलत प्रकार की धारणाएं आना, मन में अलग अलग प्रकार के मन में विचार उत्पन्न होते हैं, गलत धारणाएं आती हैं। ऐसा क्यों होता है? ऐसा किन कारणों से होता है? और अक्सर देखा जाता है कई भक्तों, जो कोई कोई व्यक्ति पूजा याचना साधना करता है, उनके साथ ये ज्यादा होने लग जाता है। और पहले ये चीजें इतनी नहीं होती थी, लेकिन जैसे ही वो अपने जीवन को कुछ बनाने की सोचते हैं, तब ये चीजें ज्यादा होती हैं। तो अगर वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन बटन को भी दबाइए, ताकि आने वाली वीडियो की हर नोटिफिकेशन आप तक मिल जाए। आज सारी जानकारी आपको मैं बताऊंगा कि किस प्रकार से अगर आप पूजा पाठ करते हो तो क्यों ऐसा होता है। देखिए, ऐसा किन कारणों से होता है, ये समझने की बात है। जब भी हम अपने इष्ट आराध्य के प्रति भक्ति पूजा पाठ करते हैं, और भक्ति पूजा पाठ करने वाले का जो धैर्य है, जो समर्थ है, वो भी देखा जाता है कि किस प्रकार की आप पूजा कर रहे हो और किस प्रकार की आप भक्ति कर रहे हो। सबसे बड़ी बात, जब आदमी अपनी इच्छाओं को पूरी करने के लिए किसी टारगेट के लिए आप पूजा पाठ करते हो, तो आपकी वो पूजा पाठ जो है आपके इष्ट तक पहुंचती है। तो उस दौरान क्या होता है कि आपकी परीक्षाएं भी उसी क्षण से स्टार्ट हो जाती हैं। क्योंकि हमें, जब भी हम पूजा करते हैं, पाठ करते हैं, तो हमारे अंदर जो भी मलिन तत्व हमारे अंदर होते हैं या कोई मलिन विचार जो होते हैं, जब मान लीजिए आप हनुमान चालीसा का जाप कर रहे हो या ओम हम हनुमते मंत्र का जाप कर रहे हो, जैसे ही मंत्र आपने प्रारंभ कर दिया, अब हमारे अंदर जो मलिनता है वो बाहर प्रकट होने लग जाती है। कहने का तात्पर्य ये भी है कि आपके अंदर की जो नकारात्मकता है, जो मलिन तत्व अंदर विचर रहे हैं, या जो भी गंदगी हमारे शरीर में होती है, वो भी बड़ी तेजी से बाहर आती है। और जिसके कारण हमारे विचारों में चेंजिंग आती है, गलत प्रकार के ख्याल आने लग जाते हैं, देवी देवताओं के प्रति भी गलत ख्याल आने लग जाते हैं। तो हमारे शरीर की मलिन तत्व जो है बड़े तेजी से फिल्टर होने लग जाते हैं, बड़ी तेजी से साफ होने लगते हैं। ऐसा कब होता है? जब हम किसी शक्ति की ऊर्जा को जागृत कर देते हैं। जैसे कि आप लंबे समय से पूजा पाठ करते आ रहे हो, आपको पता ही नहीं है कि आपने कितने लंबे समय से आपने पूजा पाठ की है, और लगातार जो है आपका ऑरा इतना मजबूत हो रहा है कि आपके शरीर की ऊर्जा जो है एक ऐसे लेवल पर पहुंच गई है, जब गंदगी जो है अंदर जो है सफाई होने स्टार्ट हो जाती है। मान लीजिए मंत्र मंत्र जो है, आपने जिस मंत्र का जाप किया, मान लीजिए आप मंत्र का जाप करो ओम हम हनुमते नमः, तो ये मंत्र जो है हमारे ब्लड में, खून में बड़ी तेजी से चलता है। और जब वो चलता है, जो अंदर की जो मलिनता है वो बाहर निकलना, झाड़ू लगनी स्टार्ट हो जाती है। इस कारण भी मलिनता आती है। और दूसरी बात एक और ये भी है कि जब व्यक्ति साधना में होता है या कोई साधना कर रहा होता है या विशेष तौर पर संकल्प लेकर पूजा कर रहा होता है, तो जब आदमी इस प्रकार की अवस्था में होता है, तब भी उसकी परीक्षा के दौरान भी ऐसा कार्य होता है। बहुत सारे भक्तों के साथ ये देखा गया है कि जब वो पूजा पाठ करते हैं, उस समय उनके साथ ऐसा कभी नहीं होता, लेकिन जैसे ही उनकी पूजा पाठ काफी लंबे समय से चलने लगती है, एक तो वो दुखी होने लग जाते हैं, दूसरा ये होता है कि उनके विचारों में चेंजिंग होने लगती है, तीसरा ये होता है कि उनके साथ वो चीज होने लगती है जो पहले पूजा करने से पहले उनके साथ नहीं थी। तो ऐसा क्यों, किन कारणों से हो रहा था? तो ये जो कारण ये है कि जब भी ऊर्जा एक लेवल पर बढ़ती है, तो हमारे अंदर जो है बैलेंस करना बहुत जरूरी है। मान लीजिए पूजा पाठ करते वक्त भी हम ज्यादा अपनी इच्छा प्रकट करते हैं अपने इष्ट आराध्य से कि मेरा ये कार्य पूर्ण हो जाए, मेरा इस कार्य के लिए मैं ये कार्य कर रहा हूं, लेकिन हमारे अंदर जो है सरलता, विनम्रता, ये चीजें जो शब्द हैं, ये इनके बड़े मायने रखते हैं हमारे जीवन के लिए। और क्या होता है कि हम इनके ऊपर चलते नहीं, क्योंकि हम जो भी पूजा पाठ कर रहे हैं उसमें कोई ना कोई टारगेट तो होता है कि मैं अगर शक्तियों को प्राप्त कर लूंगा या मैं बाबा की कृपा को प्राप्त कर लूंगा, तो इस प्रकार की कृपा मैं मेरे साथ होगी और मैं इस कृपा से ये कार्य करना स्टार्ट करूंगा। कोई साधना करने से पहले इस प्रकार का एम होना चाहिए या उद्देश्य होना चाहिए, तब जाकर आपकी साधना सफल होती है। अगर आपके साथ भी इस प्रकार की प्रक्रिया हो रही है, अगर आप भी ऐसी चीजों से गुजर रहे हो या इस प्रकार की कार्य में आपके साथ होने लग गए हैं, तो आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है।
आपको उस दौरान कुछ ऐसे कार्य करने की आवश्यकता है। जब ऐसा लेवल हो जाता है तो पूजा को एक बिल्कुल सरल तरीके से आप करते रहिए। आप मन के विचारों को चेंज मत होने दीजिए, क्योंकि ये तो चेंज होएंगे, क्योंकि परिवर्तन आपके माइंड में आएगा। क्योंकि जब भी आप ऐसे लेवल पर पहुंच रहे हो तो समझ लेना कि आपकी पूजा से बहुत कुछ हो रहा है। एक बार एक भक्त ने मान लो गीता का पाठ कर कर भगवान को प्रसन्न किया। भगवान उसके पाठ से प्रसन्न भी होकर मान लो उसके सामने प्रकट हो गए और उस भगत को कहा कि मैं तेरे पाठ से प्रसन्न नहीं हूं, मैं तेरे पाठ से प्रसन्न नहीं हूं। तू ये जो ये पाठ तू पूजा करके तूने मुझे बुलाया है, मैं तेरे पाठ से प्रसन्न नहीं हूं। और लेकिन फिर भी वो जो भक्त था बहुत खुश हुआ कि भगवान को देखकर, कहते तू खुश क्यों हो रहा है, मैं तेरे पाठ पूजा से प्रसन्न थोड़ा ना हूं। वो फिर हंसने लग गया। फिर भगवान ने ये बात कही, फिर तू खुश क्यों हो रहा है। तब लास्ट में उन्होंने एक ही बात कही कि मुझे नहीं पता कि पूजा पाठ क्या है, लेकिन मुझे इतना पता है कि मैंने जो पढ़ा उससे आप प्रकट हो गए, उससे आप प्रकट हो गए। मैं आपको देख रहा हूं। अब आपकी खुशी किस में है मुझे ये नहीं पता, पर मैंने अपनी खुशी को देखा कि जिसकी मैं पूजा कर रहा हूं, जिस देवता की मैं आराधना कर रहा हूं, उस शक्ति जो है मेरे सामने खड़ी है। तो इस प्रकार की जब हम पूजा याचना करते हैं, हमारे साथ अगर ऐसे हालात बनते हैं या इस प्रकार की सोच आती है, भगवान के प्रति गलत विचार आते हैं, गलत चीजें आती हैं, तो ये कुछ ऐसा कई लोगों के साथ ये भी देखने को मिलता है कि अगर किसी के ऊपर कोई चीज तंत्र के तहत भेजी गई होती है, जैसे कि कोई मलिन तत्व, उसमें पॉजिटिव एनर्जी भी आती है और मलिनता भी उसके पास होती है। तो क्या अभी मन में ये भी विचार आपके उत्पन्न होगा, क्या एक शरीर में दोनों चीजें विद्वान हो सकती हैं? तो ऐसा होता है। जब मलिन तत्व उसके शरीर पर होता है तब गलत विचार होते हैं, लेकिन जो सकारात्मकता से अगर वो अपनी पूजा अपने नियम को करता रहेगा तो एक दिन ऐसा आएगा कि वो मलिन तत्व नष्ट हो जाएगा और वो भी शुद्धि होकर आपके साथ लग जाएगा। क्योंकि क्या होता है कि जब ये विचार उत्पन्न होते हैं कोई गंदी चीज के तहत होती है और तंत्र के तहत अक्सर ये कार्य होता है। अगर किसी मुसलमानी प्रक्रिया के कारण ये चीज करी गई होती है या कोई काली शक्ति या कोई ब्लैक मैजिक के कारण इस प्रकार का कार्य किया होता है, तो आपकी पूजा पाठ जो है बंधन में होता है और कुल देवी देवता भी आपके बंधन में होते हैं। तभी जाकर जो ऐसी प्रक्रिया आपके साथ उत्पन्न होती है। अगर आपके साथ भी इस प्रकार के विचार उत्पन्न होते हैं, ऐसी चीजें आपके सामने पूजा करते वक्त आ रही हैं, तो आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है। आपको चिंता ना कीजिए। मैंने दोनों बता दिया, साधना वाले का भी, तंत्र वाले का भी, और उस व्यक्ति का भी बता दिया जो नॉर्मल तरीके से पूजा कर रहे हैं और जो कोई नाम जाप भी करता है, मंत्र जाप करता है, पूजा पाठ में जो भी धारण करके कार्य करता है, तो उसका भी मैंने शुरू में बता दिया कि जब हमारे अंदर से बड़ी तेजी से परिवर्तन स्टार्ट होने लगता है, हमारे अंदर तेजी से फिल्टर होने लग जाती हैं चीजें, तो ये चीजें जो मैंने आपको बताई है ना, ये जीवन में आपके साथ होती हैं। और यही जीवन में अगर आपके साथ हो रही हैं तो आपको घबराने की आवश्यकता नहीं, सिर्फ अपने विवेक को उज्जवल करने की आवश्यकता है, अपने इष्ट आराध्य पर विश्वास करके चलने की आवश्यकता है। तो अगर वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आपके लिए और भी अच्छी से अच्छी और बेहतर से बेहतर वीडियो लाएं। और वीडियो को शेयर करोगे तो दो आदमी के पास अगर इस प्रकार की सोच चल रही होगी तो कहीं ना कहीं अगर वो उसके पास ये वीडियो आ जाए तो वो अपने आप ही उसकी जो मेंटलिटी है, जो सोच है, वो बदल जाएगी। तो बोलिए जय श्री राम, जय श्री बाला।